तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो हम लोगों ने मेंसुरेशन 2D के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का अपना वीडियो ये आखिरी वीडियो होगा मेंसुरेशन 2D के चैप्टर का। इसके बाद हम मेंसुरेशन 3D की तरफ चलेंगे। रोम्बस के बारे में सर, पैरेललोग्राम के बारे में हमने, ट्रेपेजियम के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़े थे इससे पिछले वाली वीडियो में। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू कई बार कुछ कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, साइड ऑफ अ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स इज 45 डिग्री। ये कह रहा है कि सर एक समचतुर्भुज की भुजा अपन हल कर लेते हैं। सर भुजा मतलब ए की वैल्यू, सर समचतुर्भुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं के बीच का कोण सर ये 45 डिग्री है। देखो इसीलिए क्वेश्चन जरूरी होते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा। देखो सर, एक कॉन्सेप्ट होता है रोम्बस के अंदर, अगर आपको एरिया चाहिए है तो वो आपका ए स्क्वायर साइन थीटा के बराबर भी होता है। ये जब मैंने रोम्बस पढ़ाया था आपको तब शायद इसको मैंने ऐड नहीं करवाया था। ये देख लीजिए सर, एरिया निकाले थे, दो तरीके बताए थे, बट इसको मैंने ऐड नहीं किया था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। सर एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो सर ए कितना है 24, तो वो 24 इंटू 24 कर दो। और सर साइन में कितना रखेंगे 45 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सर जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो 1/2 यानी 1/√2 होती है। ओके सर। और 24 का 24 में सर जब आप गुणा करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 576 हो जाएगी और ये 1/2। तो सर एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 576/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इजी है, बट ये इसको आप अपनी कॉपी में, जो कॉपी मैंने आपसे बनाने का बोला है उसमें आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अ रोम्बस हैज पैरामीटर 60 एंड वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। सर एरिया तो अभी हाल आपने बताया किसी रोम्बस का, अगर आपको सर एंगल दिया हो तो वो होता है ए स्क्वायर साइन थीटा। तो सर साइन थीटा की बात तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास ए नहीं है ना। ये ए क्या होती है, साइड ऑफ द रोम्बस। कोई बात नहीं सर, पैरामीटर कितना होता है 60 बताया आपको, लेकिन होता कितना है सर, चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं यानी 4a के बराबर होता है। तो सर यहाँ से क्या आपकी a की वैल्यू मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है सर, 15। तो यहाँ से आप a निकाल लो। अब जब a मिल गया तो एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर। a स्क्वायर यानी 15 गुणित 15 कर देंगे। और सर साइन के साथ में आपने बोला था थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन का आप रख दोगे सर 60 डिग्री। बड़ा इजी है। अब सर साइन 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए तो ये आपका काम बनेगा। 15 गुणित 15 तो सर 225 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू आप याद रख लेना सर, करनी 3/2 √3/2। ये होती है आपकी साइन सी की वैल्यू। तो ये सर आपका एरिया बन गया आपका कितना 225 √3/2 यूनिट स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं सर, है ना, बट हमें ये याद होने चाहिए कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको इस चैप्टर की जो भी वीडियोस आपको बताई हैं सर, की पॉइंट्स पे बताई हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ें और अपने नोट्स भी उसी तरीके से बनाएं जैसे मैं आपको बनवाया है। ओके, आगे चलते हैं। अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 किलोमीटर स्क्वायर इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सर एक स्क्वायर फील्ड है, एक 2 किलोमीटर वर्ग के एक वर्गाकार क्षेत्र को एक विकर्ण के साथ मेल खाने वाली दीवार द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाना है। देखो सर, ये कह रहा है कि एक वर्गाकार फील्ड है, लाइक ये मान लो। अब इसमें एक दीवार बनाई जो कि इसके डायगोनल की तरह है, मतलब कोइंसाइड कर रही है, मेल खा रही है डायगोनल से, तो ऐसी दीवार होगी। और सर वो इस पूरे का एरिया था इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का, लेकिन वो जो डायगोनल है सर वो 2 बराबर पार्ट में बांट रहा है, तो एक एरिया इसका हो गया और एक एरिया इसका हो गया। कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल। जब वो बोल रहा है कि ये जो वॉल है वो सर आपकी डायगोनल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो अल्टीमेटली आपको डायगोनल की वैल्यू चाहिए, वही आपकी वॉल की लेंथ हो जाएगी। सर हम ये जानते हैं कि स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है और यहाँ पर वो किसके बराबर, 2 के बराबर। तो यहाँ से आपकी भुजा निकल आएगी, कितनी निकल के आई सर, करणी 2। ये सर आपकी क्या आ गई, साइड आ गई। अब हमें चाहिए क्या है सर, डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो सर डायगोनल क्या होता है, करणी 2 इंटू ए, यही होता है सर डायगोनल आपका। क्लियर है, किसका, स्क्वायर का। तो करणी 2 पहले से, और ए की वैल्यू भी कितनी है, करणी 2,
कर्णी 2 और कर्णी 2 मिलकर के क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। तो ये 2 किलोमीटर की लेंथ होगी आपकी उस डायगोनल की। क्लियर है, आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। सर एक क्वेश्चन आया है कि किसी रोम्बस के सर डायगोनल्स दिए हमें, D1 दिया है आपको 16 सेंटीमीटर। सर ये पहला डायगोनल हो गया D1 और 12 सेंटीमीटर दिया है D2। सर उसका पैरामीटर बताओ। सर पैरामीटर क्या होता है, 4a के बराबर। इसके लिए क्या होना सर, a तो ज़रूरी है। कोई बात नहीं, रोम्बस है तो हमें एक रिलेशन हमें याद होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है तो D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बराबर होता है सर किसके, 4a के स्क्वायर के। ठीक है सर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा सर, 4a के स्क्वायर के। सर 16 का स्क्वायर होता कितना है, तो सर ये होता है 256। और सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। सर ये किसके बराबर होगा, ये 4a स्क्वायर के बराबर होगा। आप जब इसको जोड़ोगे तो ये 400 है, ये 4a स्क्वायर के बराबर। 4 से इसको काट लो सर, बटे में आएगा तो वैसे भी कटना है। कितना हो गया, 100। यानी सर a स्क्वायर बराबर आ रहा है किसके, 100 के। तो सर a निकालना है तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा यहाँ करनी में, और 100 किसका रूट होता है सर, 10 का। तो आपके पास जो भुजा है रोम्बस की वो निकल के आ गई सर 10 सेंटीमीटर। और जब एक भुजा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों बराबर होती हैं, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा सर, 4 गुणा 10 बराबर 40 सेंटीमीटर। जोड़ दोगे तो ये 40 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। सर बोला कि जो बेस है पैरेललोग्राम का वो सर आपका 3 गुना है किसके, हाइट के। सर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मैं कहता हूं बेस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2187, तो उसकी हाइट क्या होगी। सर आप ये बताओ कि पैरेललोग्राम का एरिया तो आपको याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया है सेकेंड लास्ट वीडियो में, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एरिया है कितना, 2187। सर उसने बोला कि जो बेस है वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट है, तो क्या मैं बेस की जगह 3h लिख सकता हूँ और हाइट की जगह h लिख सकता हूँ, 2187 के बराबर हो जाएगा। सर 3 को मैं यहाँ से हटा के वहाँ भेज सकता हूँ और ये हाइट का स्क्वायर आ गया। जब वहाँ भेजूंगा तो मतलब बटे में जाएगा, मतलब काटना है। 3 सत्तू 21, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 नाम 27। तो h का स्क्वायर किसके बराबर आया सर, 729 के। तो हाइट निकालनी है तो ये 729 पे क्या आ जाएगा सर, रूट आ जाएगा। अब क्योंकि देखो कई लोगों का हो सकता है कि सर हमें तो रूट निकालना भी नहीं आता, तो फिर आप क्या करो सर, आप एक काम कर लो, इसको काट लो सर। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर सर क्या करें, फिर से काट लो, 3 × 2 24, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब ये 81 तो पता होगा ना भाई, ये 9 का होता है, और 3 और इसमें गुणा कर दो, क्योंकि एक पेयर यहाँ से निकला तो 9 तिया 27। तो सर जो 729 है वो आपका किसका स्क्वायर होता है सर, 9 तिया 27 का। तो हाइट कितनी आ गई सर, 27 सेंटीमीटर। क्लियर है, हाइट पूछी थी उसने, हाइट आपको मिल गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बस मसला सारा जो है वो अपना क्या है कि आपने कॉन्सेप्चुअल जो वीडियो थे वो देख करके आपने अगर नोट किए हैं तो आपको बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेपेजियम इस तरीके का होता है। ठीक है सर, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, ऐसी सर इसकी हाइट होती है। क्लियर है, और ये दो आपकी पैरेलल साइड होती हैं। तो उसने बोला कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशो 3:5 का है। मतलब अगर ये 3x है तो सर ये जो बड़ी वाली है, क्योंकि सर बड़ा वाला साइड तो यही है ना, तो अगर ये 3x है तो सर ये 5x होगा, क्योंकि 3:5 का रेशो है। और बोला कि जो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो भाई इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही आपकी हाइट होती है, वो 12 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे बोला और एरिया दिया हुआ है, तो आप बताओ कि ये स्मॉलर साइड कितने की होगी। तो 3x की वैल्यू निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता क्या है सर, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है सर आपका हाफ इंटू, ऐसे ही तो लिखवाया था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। यही फॉर्मूला था, कल ही रिसेंट लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया। बस आपको याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर 1/2 सम की बात करें तो सर 5x और 3x हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं सर 5 और 3 8x लिख दीजिए। हाइट कितनी दी सर, 12 दी है। 2 से आप 6 बार इसको काट लो। अच्छा, ये जो एरिया है वो उसने बोला किसके बराबर है सर, 384 के। तो ये तो ज़रूरी है ना, तभी आपका x की वैल्यू निकलेगी। तो
सर कहने का मतलब 8 × 48 x जो है वो बराबर है सर किसके, 384 के। अच्छा तो सर x किसके बराबर है, 48 से इसको काट लो भाई आप। चलो मान लो सर हम 6 से काट लेते हैं, 8 बार ये गया, फिर 6 6 36, 6 चौक 24 ये गया, फिर 8 से काट दिया, 8 × 64। तो सर x बराबर आया आपके किसके, 8 के। अब उसने आपसे पूछा क्या था कि आप ये बताओ कि जो स्मॉलर साइड है वो कितनी है। तो स्मॉलर साइड कौन सी है सर, 3x वाली। x की वैल्यू 8 है तो 3 × 8 करोगे तो सर कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं मेंसुरेशन के अंदर तो आपके आंसर बड़ी जल्दी आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ अ रोम्बस हैविंग वन साइड 10 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 12 सेंटीमीटर। सर एरिया चाहिए आपको किसका, रोम्बस का। तो सर एरिया रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये होता है। और क्या होता है सर, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में रोम्बस पढ़ाया था तो बताया था कि सर इसके अलावा d1 आपका बेस इंटू हाइट भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डायगोनल वाइगोनल की चर्चा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए सर हमें क्या हुआ है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। सर कहने का मतलब ये है कि d1 तो दिया है उसने 12 लेकिन d2 नहीं दिया, वो कैसे निकालें। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके रोम्बस के हो जाते हैं। CGL 2016 का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। देखो एक रिलेशन पढ़ा था, d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 4a स्क्वायर के बराबर। साइड तो दी है ना उसने, हाँ बिल्कुल दी है सर, 10 सेंटीमीटर की साइड है। सर d1 12 है तो मैं 12 का स्क्वायर कर लेता हूँ, d2 का स्क्वायर मुझे निकालना है और 4 गुणित a कितना दिया सर 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेता हूँ। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है तो d2 स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 4 गुणित 10 का स्क्वायर क्या होता है सर 100 होता है। तो सर d2 का स्क्वायर जो है वो 144 उधर जाके माइनस होगा, किस में से, 400 में से 144 आपका माइनस हो जाएगा। जब सर आप 400 में से 144 घटाओगे तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा। तो d2 का स्क्वायर जो है वो आपका बचेगा सर कितना, 256। अब सर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो सामने क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है रूट आएगा। और 256 किसका रूट होता है सर, 256 होता है आपका 16 का रूट। तो जो d2 है सर वो भी निकल के आ गया, कितना आया सर 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से पहले हमें दूसरा डायगोनल निकालना है और अब वैल्यू आप पुट कर दो, हाफ इंटू सर d1 कितना दिया था 12 और d2 आपने कितना निकाला 16। तो 2 से आप इसको काट लो 8 बार और 12 × 8 = 96। तो एरिया कितना आ जाएगा सर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। आप और क्वेश्चंस कहीं भी बुक से या नेट पर से क्वेश्चन निकाल के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप आपको ये पूरा मेंसुरेशन 2D चैप्टर जो है वो बहुत मेहनत की है आपके लिए। मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करने में जो भी वीडियोस बनाई हैं 12-13, स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो मैंने कॉपी पर पेन से बनाई, लेकिन मुझे लगा कि आपको शायद पीपीटी पे ज़्यादा अच्छा समझ आए तो आपके लिए मैंने डिजिटल कंटेंट बनाया पीपीटी पर। होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आए होंगे और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको नोट्स भी की पॉइंट्स में बनाने हैं जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर मेंसुरेशन 3D के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।